साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। आज एक पार्टी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव देव मौर्य जी द्वारा ये घोषणा की गई कि वो सपा से अलायंस ख़त्म कर रहे हैं और उनको उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, या तमाम जो चीज़ें हैं। देखिए साथियों, आज मेरा ये दूसरा वीडियो है और रियल में ये पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, एक पार्टी पदाधिकारी के नहीं, क्योंकि मैं लगभग पॉलिटिकली इनएक्टिव हूँ, और तटस्थ इस पर अपनी समीक्षा करने के लिए पहली बार समीक्षात्मक बात रखूँगा। आप लोगों को याद होगा साथियों कि ये वही केशव देव मौर्य जी है जो लगभग उत्तर प्रदेश में किसी ज़माने में करीब 2 दशक पहले, 3 दशक पहले पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी राजनीति होती थी। फिर इनकी राजनीति का दायरा बहुत सीमित हुआ और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के आसपास के 3 जिलों में अपनी राजनीति को इन्होंने स्थापित कर दिया और ये उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति करते नहीं हैं। अभी जब 2022 का इलेक्शन का मौसम आया या माहौल बना, तो इनका एक नारा था कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। राजनीतिक समीक्षा अगर की जाए तो किसी दल को मैं बहुत इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि एक दल दूसरे दल का सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेकर के नारा लगाता है, तो क्या वो राजनीतिक रूप से बहुत सही निर्णय है? अगर चलिए वो राजनीतिक निर्णय उनका सही था, गलत था, हर पार्टी का, जैसे समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी विचारधारा की है, बीजेपी है तो उसका हिंदुइज्म और एक वर्ग विशेष को लेकर के होता है, कांग्रेस का एक अलग विचारधारा है और जो वामपंथी दल है उनकी एक विचारधारा है। लेकिन ऐसे दलों की क्या विचारधारा है, महान दल की क्या विचारधारा है, वो किसको लेके चलते हैं? बेसिकली अगर चंद वर्षों 50-55 साल की उम्र होगी केशव देव मौर्य की, ये 55 साल की उम्र में लगभग सारे पार्टियों से अलायंस कर लिए। कभी लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में ये कांग्रेस के पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे, तो अभी सपा के साथ अलायंस आ गया और इन्होंने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को टारगेट पे ले लिया। फिर जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इसमें समाजवादी पार्टी में आगमन हुआ तो वहाँ विरोध कर गए। तो आप देखिए, महत्वाकांक्षा अच्छी चीज़ है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता से ज़्यादा, आप लोग भी जानते हैं, देखिए बहुत उत्तर प्रदेश में मैं जिस समाज से आता हूं उसमें मुझे बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि बिरादरी का कौन सा नेता कितना सोशल वैल्यू रखता है। पॉलिटिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉलिटिकल वैल्यू वर्तमान में एक बड़े नेता की है जिनकी सोशल वैल्यू सबसे कम है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और माननीय केशव प्रसाद मौर्य, ये कद्दावर नेता है, लेकिन मेरी नज़र में सामाजिक वैल्यू सबकी उसी के अकॉर्डिंगली है। केशव प्रसाद मौर्य जी की सबसे शायद नीचे। केशव देव मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य समाज के कद्दावर नेताओं में तो मुझे नहीं लगता आते। 3 जिलों में इनका प्रभाव है। अब ये लगातार विरोध कर रहे थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जब MLC के लिए मनोनीत कर दिया गया तो ये भाग निकले, बोले कि हमारा सम्मान नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि जो विचारधारा है, अच्छा हमने अभी बोला था, लास्ट फेसबुक के ID पे मैंने किया था, मैं समीक्षात्मक बोलूँगा। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा क्या इनका पॉलिटिकल वैल्यू है या सोशल वैल्यू है? 2 जिलों में चंद विधानसभा प्रभावित करते हैं, 4-5 विधानसभा। ये बात मैंने 2022 में भी बोली थी। उस समय मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति भी करता था, अभी तो न्यूट्रल हूँ। तो मुझे तो पता है कि केशव देव मौर्य के जाने न जाने से समाजवादी पार्टी के हित पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो मौर्य समाज के हित पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मौर्य समाज के पास ऑलरेडी 3-4 कद्दावर नेता हैं। तो किस आधार पे ये इनका परिपक्व निर्णय है, फ्रस्ट्रेशन है? अब स्वामी प्रसाद या बाबू सिंह से कुछ तुलना करके अपनी और रिजाइन करके मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि केशव देव मौर्य क्या चाहते हैं। केशव देव मौर्य को 2 सीट दी थी समाजवादी पार्टी ने और वहाँ उन्होंने अपने बेटे और खुद लड़े या पत्नी और खुद लड़े। तो जो विचारधारा की राजनीति है वो चाहते तो किसी और को भी दे सकते थे। अब अपना साम्राज्य बनाना है, अपनी ज़मीन जायदाद बनानी है, उसके बाद विचारधारा की बात करेंगे मौर्य समाज की। तो देखिए, समाज तय करता है। मैं भी पॉलिटिकली एक्टिव था, मैं भी अपने लोगों के लिए करता था, आज भी करता हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया और मैं खुद करने लगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरा अपना मानना है कि यह निर्णय 2024 में हो सकता है 1-2 सांसद का सीट मिल जाती समाजवादी पार्टी से, तो इनकी पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन मेरा मानना है कि केशव देव मौर्य ने जो अभी घोषणा की कि मैं अलायंस तोड़ रहा हूँ,
मुझे लग रहा है कि आत्मघाती कदम है। समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी स्वामी प्रसाद जैसे कद्दावर नेता है, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता जो ऑलरेडी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका कैडर पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कभी भी भाजपा से अलायंस कर सकते हैं, सपा से अलायंस कर सकते हैं, और सपा से अलायंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और भाजपा से अलायंस करते हैं तो भी भाजपा को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका अपनी पार्टी है, कैडर है। केशव जी हैं जो अपना स्पष्ट ये कहते हैं कि मैं भाजपा का नेता हूँ, तो कंपैरेटिवली अदर भाजपा के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन समाज का बड़ा वोट बैंक उनके साथ नहीं जाता है। तो केशव देव मौर्य जो अभी निर्णय लिए है वो ये दबाव बनाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, 4 MLC उन्होंने मनोनीत किए। तो समाजवादी पार्टी लगातार 4 बार सत्ता में रही है, बसपा लगातार 4 बार सत्ता में रही है, तो समाजवादी पार्टी के हेल्थ पे इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दबाव बनाने की नीति और ये समझना केशव देव मौर्य का कि मैं बहुत, देखिए मैं आपको बताऊं कि मौर्य समाज के जुड़े लोग बहुत सारे मेरे लिस्ट में हैं, उनसे चर्चा होती है। इनके एक स्टेटमेंट आया था, इन्होंने कहा था कि पुरातन काल में मौर्य समाज की लड़कियां यादवों के यहाँ ब्याही जाती थी। ये बात देखिए, राजनीति करना अच्छी चीज़ है, साथ में चलना अच्छी चीज़ है, साथ देना अच्छी चीज़ है, जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। आप उस बात को आपने कह दिया कि मौर्य समाज की लड़कियां यादव समाज में ब्याही जाती थी। यादव समाज ने कभी नहीं कहा कि ऐसा हुआ, आप काहे चमचागिरी में लगे थे। ये बात पूरे मौर्य समाज में बहुत बुरी लगी, और ये इससे केशव देव मौर्य की लोकप्रियता में और गिरावट आई। केशव देव मौर्य का एक और स्टेटमेंट था कि मौर्य समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना विधायक बना सके, अपनी सरकार बना सके, इसलिए हमने जो है ये नारा दिया। तो आप नहीं है केशव देव मौर्य, हो सकता है ना हो, लेकिन क्या और कोई कद्दावर नेता नहीं है कि जिनको विधायक और मंत्री बनाने की क्षमता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें केशव देव मौर्य की मौर्य समाज की राजनीति में इनकी लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, और चंद लोग जो उस 2-4 विधानसभा में हैं वो उनको नेता मानते होंगे। अच्छी चीज़ है, तो नेता तो है ही है भाई, एक उत्तर प्रदेश में एक जाना पहचाना चेहरा भी है और लोग जानते भी हैं। लेकिन ये समझ लेना कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं भी माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, लेकिन मैं समझ लूँ कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। या मैं ही समझ लूँ कि मुझे चंद लोग 10-20 हज़ार लोग पसंद करते हैं, तो मैं ही समझ लूँ कि मैं सबसे बड़ा। तो ये लगातार उनके कई स्टेटमेंट आए, ये कह देना कि समाज में नेता नहीं है, समाज में लोगों में क्षमता नहीं है, तो ये तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता में प्रदेश में गिरावट आई। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे इसलिए लोगों ने अपना कुछ वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन आज वो घोषणा कर दी है कि मैं समाजवादी पार्टी में से अलायंस तोड़ रहा हूँ। उनकी इच्छा थी कि उनको MLC बना जाए, उनकी इच्छा थी कि उनको 10-20 टिकट दिया जाए, उनकी इच्छा थी कि वो बड़े नेता बने। तो नेता तो वो बनता है ना जिसको जनता मानती है। तो आप जातीय आधार पर आपने पार्टी का संगठन बनाया है, पार्टी बनाई है, तो समाज ने तो आपको नेता नहीं माना। इस तरीके से मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि केशव देव मौर्य से कई गुना बड़े नेता बाबू सिंह कुशवाहा है। और वर्तमान राजनीति में कभी राजनेताओं की सोशल वैल्यू और पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, तो वर्तमान में अगर आप देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की पॉलिटिकल वैल्यू काफ़ी बढ़ी हुई है, और ये काफ़ी समय ये बड़े नेता रहे हैं। तो अब आज के दौर में अगर ये बात कही जाए तो मुझे हास्यास्पद लगता है, और मेरी अपनी समीक्षा है कि केशव देव मौर्य के जाने से समाजवादी पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न मौर्य समाज की राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ेगा। यह एक रूप से एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन में लिया गया निर्णय है, और यह स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार जो उनसे ऑलरेडी कई गुना बड़े नेता हैं उनसे अपना कंपटीटर मान ले, तो ये तो कोई बात हुई नहीं है। मैं भी उसी चैम्बर से हूँ जिस चैम्बर से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रैक्टिस किया करते थे हाईकोर्ट में। अब इतने बड़े नेता हैं, मैं अपनी तुलना उनसे कर दूँ तो ये मूर्खता है। तो केशव देव मौर्य की अलायंस तोड़ने से समाजवादी पार्टी की हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उससे बड़े नेता वहाँ पे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ऑलरेडी कैडर वाले नेता हैं, कभी भी किसी अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ सकते हैं तो हो सकता है। और आज समाजवादी पार्टी की राजनीति में लगातार जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उससे ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो तुलनात्मक रूप से आज के दौर में बेहतर काम कर रही है। मैं आपको बताऊं सैद्धांतिक रूप से तो इनके मंत्री और ये तमाम जो लोग कुछ भले भ्रष्टाचार कर रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इससे इनकी लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी ये फाइट के बाहर नहीं है। तो राजनीति इस समय सिर्फ 2 जगह हो रही, सपा और भाजपा, और बीच में जो छोटे दल आ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे दल के आने जाने किसी पार्टी में किसी पार्टी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और लगातार न्यूज़ बन रहा है, बहुत सारे लोग टारगेट पे ले रहे हैं, तो मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भाजपा इस पे अपनी नज़र रखे हुए,
भाजपा की इस बात पे नज़र रखे हुए और अपनी नीति में भी उसने लगातार परिवर्तन किया। अभी इंटरनेशनल प्रेशर पे उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओमान ने कुछ भारतीयों को वापस भेज दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने में लगातार परिवर्तन कर रही है, जबकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें जो क्षेत्रीय छत्रप है या जो अपने नेताओं से जुड़े लोग हैं वो उस तरीके से पार्टी के विकास में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अब आज के जो परिदृश्य है, भागम भाग की परिदृश्य है, इसमें केशवदेव मौर्य के आने जाने से समाजवादी पार्टी की हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की साइज़ लगातार बढ़ रही है। बाबू सिंह कुशवाहा की डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और राजनीतिक रूप से सबसे बड़े नेता माननीय केशव प्रसाद मौर्य की सामाजिक वैल्यू इस समय सबसे निम्न स्तर पे है और ये इसकी समीक्षा भाजपा करवाना चाहे तो करवा सकती है। और मुझे लग रहा है कि आज की समीक्षा इतना पर्याप्त है। साथियों, जो आप लोग समय देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है द फैक्ट विथ एडवोकेट हृदय मौर्य के नाम से मेरा चैनल चल रहा है। मैं पहली बार अपने चैनल पर लाइव वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं इस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। जो भी कमियाँ हो आप लोग सलाह दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं अपनी समीक्षात्मक बातें रखता रहूँगा आने वाले समय में, क्योंकि मेरी अब प्राथमिकताएँ तय हैं। मैं अपनों के लिए लड़ूंगा, अपनों की बात अपने न्यायिक ढंग से रखने की कोशिश करूँगा। Thank you so much. Thanks a lot.